हेलो एवरीवन। जिस तरह से किसी व्यक्ति की चाल से हम उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से किसी भी कविता की राइम स्कीम से हम उस कविता के मनोभावों को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। इतनी शक्ति होती, इतनी पावर होती है राइम स्कीम में। राइम स्कीम के साथ हम राइम वर्ड्स भी सीखेंगे। तुकांत नियमावली के साथ हम तुकांत शब्दों को भी सीखेंगे। राइम वर्ड्स भले ही पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें जानना ज़रूरी होता है। तो पहले हम कौन सी पोम देखते हैं? डस्ट ऑफ स्नो। इससे शुरू करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो इस कविता में हम हर लाइन के आखिर शब्द को ज़रा गौर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो आखिर लाइन का शब्द क्या है? क्रो, मी, स्नो, ट्री। तो क्रो किससे मैच कर रहा है? स्नो से। और मी किससे मैच कर रहा है? ट्री से। तो क्रो मैच कर रहा है स्नो से और मी मैच कर रहा है ट्री से। तो क्रो को हमने अगर ए माना तो स्नो को भी हम ए मानेंगे। मी को हमने बी माना तो ट्री को भी हम बी मानेंगे। समझ में आया? क्रो को अगर हमने ए माना तो क्रो के नीचे लिखा है मी। मी क्रो से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम मी को मानेंगे बी। मी के बाद आया स्नो। स्नो मैच कर रहा है क्रो से। क्रो को हमने माना था ए, इसलिए स्नो को भी हम मानेंगे ए। ट्री, ट्री मैच कर रहा है मी से। मी को हमने माना था बी, इसलिए ट्री को भी मानेंगे हम बी। तो राइम स्कीम क्या बन करके आ गई? ए बी, ए बी। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो लास्ट वर्ड क्या है? हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। हार्ट किससे मैच कर रहा है? पार्ट से। और मूड किससे मैच कर रहा है? रूड से। तो हार्ट को हम क्या मानेंगे? ना ए मानेंगे और ना बी मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहले स्टैंजा में जो वर्ड्स आए थे, क्या उन वर्ड्स से हार्ट मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। इसलिए हार्ट के लिए हम एक नया लेटर लिखेंगे। और वो क्या लिखा हमने? सी। हार्ट के बाद आया मूड। मूड क्या पिछले स्टैंजा के किसी भी आखिरी वर्ड से मैच किया? नहीं मैच किया। इसलिए हमने मूड के लिए एक नया लेटर चूज किया, डी। इसके बाद आया पार्ट। पार्ट किससे मैच कर रहा है? हार्ट से। हार्ट को हमने माना था सी, तो पार्ट को भी मानेंगे हम सी। नेक्स्ट वर्ड इज रूड। रूड किससे मैच कर रहा है? मूड से। मूड को हमने माना था डी, तो रूड को भी मानेंगे हम डी। तो राइम स्कीम क्या हो जाएगी? सी डी, सी डी। ओके, अब हम क्या देखेंगे? राइम वर्ड्स को समझेंगे। राइम वर्ड्स क्या हो जाएंगे पूरी पोम में? हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, क्रो, स्नो, मी, ट्री। ओके, ये हो गए इस पोम के राइम वर्ड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट पोम। द रोड नॉट टेकन। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। देखिए, ट्रैवलर में सिंगल एल लगा हुआ है। तो सिंगल एल जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में लगता है और ब्रिटिश इंग्लिश में हम डबल एल लगाते हैं। and looked down one as far as I could
टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। तो अंडरग्रोथ में देखिए यू है, ये क्या है, वोवल साउंड हो रहा है, इसलिए हम दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता तो हम द बोलते। खैर ये तो अलग बातें रही। आते हैं राइम स्कीम पर। तो इसमें हम पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, वुड किससे मैच कर रहा है, स्टूड से और कुड से। ओके, बोथ किससे मैच कर रहा है, अंडरग्रोथ से। तो वुड, स्टूड, कुड ये तीनों सेम है, इसलिए इनको हमने मान लिया ए। बोथ एंड अंडरग्रोथ ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल अलग हो गए वुड, स्टूड, कुड से, इसलिए इनको हमने मान लिया बी। बोथ के लिए हमने बी माना, अंडरग्रोथ किससे मैच कर रहा है, बोथ से, इसलिए हमने अंडरग्रोथ को भी बी मान लिया। वुड को हमने ए माना, स्टूड किससे मैच कर रहा है, वुड से, इसलिए हमने स्टूड को भी ए मान लिया। कुड किससे मैच कर रहा है, स्टूड से, वुड से, इसलिए हमने कुड को भी ए मान लिया। ओके, अंडरस्टूड। तो राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी, ए बी। और राइम वर्ड्स क्या हो गए, वुड, स्टूड, कुड एंड बोथ, अंडरग्रोथ। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा को देख लेते हैं और उसके लास्ट वर्ड को देखिए, फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम। तो फेयर के लिए हमने क्या माना, सी मान लिया। क्यों, क्योंकि पिछले स्टैंजा में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो फेयर की तरह साउंड कर रहा है। अगर उसकी तरह साउंड कर रहा होता तो हम ए या बी मान लेते, बट फेयर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही अलग है पुराने पिछले स्टैंजा से, इसलिए हमने एक नया लेटर चूज किया फेयर के लिए, सी। ओके, इसलिए फेयर, वेयर, देयर इन तीनों के लिए हमने सी माना क्योंकि तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। क्लेम एंड सेम दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए हमने इनके लिए क्या मान लिया, डी। डी क्यों माना, क्योंकि पिछले स्टैंजा में इनके जैसा कोई प्रोनाउंसिएशन हमें सेम सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने बिल्कुल अलग मान लिया डी। आई होप यू गॉट इट। सो इसका राइम स्कीम होगा सी डी सी सी डी, सी डी सी सी डी। बट मान लीजिए पेपर में आपके ये स्टैंजा आता है और तब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा आपका राइम स्कीम है, तो आप ए बी को इनकी जगह पर लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड स्टैंजा आ गया तो आपको सी डी सी सी ही लिखना पड़ेगा। कोई भी स्टैंजा आए आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ए बी लेटर को यूज़ करके राइम स्कीम हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोएम पे, फायर एंड आइस। Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. So, last word को देखते हैं, fire, desire, fire. ये तीनों मैच कर रहे हैं। ice, twice, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो फायर, डिजायर, फायर इनके लिए हमने कौन सा लेटर चूज किया, ए। और आइस, ट्वाइस के लिए हमने चूज किया बी। क्लियर। तो राइम स्कीम इसकी क्या हो जाएगी, ए बी ए ए, ए बी ए ए। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो twice किससे मैच कर रहा है, पिछले स्टैंजा के आइस से मैच कर रहा है और आइस के लिए हमने बी चूज किया था, तो ट्वाइस के लिए भी हम बी ही लिखेंगे। हेट, हेट क्या किसी से मैच कर रहा है, पिछले स्टैंजा में भी किसी से नहीं मैच कर रहा है और हेट के ऊपर जो वर्ड है उससे भी नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हेट के लिए हम एक नया लेटर चूज करेंगे सी। क्योंकि हेट क्या एक न्यू वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन सबसे अलग है, इसलिए इसके लिए भी हम एक अलग लेटर चूज करेंगे। हेट के नीचे आया आइस और आइस किससे मैच कर रहा है, ट्वाइस से। ट्वाइस के लिए हमने बी माना, इसलिए आइस के लिए भी हम बी मानेंगे। नेक्स्ट ग्रेट, ग्रेट किससे मैच कर रहा है, ग्रेट मैच कर रहा है हेट से।
लेटर्स भले ही अलग हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए हम दोनों को एक ही मानेंगे। हेट के लिए सी चूज किया तो ग्रेट के लिए भी हम सी चूज करेंगे। नेक्स्ट इज सफिक्स। इसको आप सफाइस मत पढ़िएगा। सफिक्स किससे मैच कर रहा है? आइस से। आइस में देखिए ICE आया और सफिक्स में भी ICE आया, तो दोनों को हम बी मानेंगे। प्रोनाउंसिएशन अलग है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेटर अगर सेम है तो हम उसको सेम मान सकते हैं। सेम लेटर्स की सेम राइम स्कीम में हम उसको रख सकते हैं, सेम राइमिंग कर सकते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन सेम है तो लेटर्स अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हेट और ग्रेट दोनों के लेटर्स क्या है? डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए हमने दोनों को एक ही राइम में रखा। तो राइम स्कीम क्या हो गई? AB AA, BC BC B। और राइम वर्ड्स क्या हो गए? फायर डिजायर फायर, आइस ट्वाइस आइस सफिक्स, और क्या हो गया? हेट ग्रेट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप बार बार देखिए तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप बार बार देखिए तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। वॉच इट, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन इट and subscribe to it.